जो चीन का माउथपीस कहा जाता है ग्लोबल टाइम्स, उसमें जिस तरह की बातों का जिक्र किया गया है उससे साफ संकेत है कि चीन किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर डरा हुआ है। और उसका डर वाजिब भी है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे कई रक्षा सौदों पर समझौते होंगे जो आने वाले वक्त में बड़े मील के पत्थर साबित होंगे। और साथ ही जानकारी ये, जिस ग्लोबल टाइम्स को लगातार एक तरह से ये माना जाता है कि चीन की रणनीति और दिशा को तय करने वाला वो माउथपीस है, उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि आने वाले वक्त में अमेरिका किस तरह से भारत पर दबाव बना सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त में उसने इस बात पर भी हामी भरी है कि भारत बढ़ती हुई ताकत है और इसीलिए अमेरिका उससे संबंधों को बढ़ाना चाहता है। एक तरफ ड्रैगन का देश भारत और अमेरिका के बीच होने वाले रक्षा समझौते को लेकर बेचैन है, तो दूसरी तरफ मोदी की अमेरिका यात्रा से डरे चीन ने नए सैन्य ऐलान किए हैं। लाल सुल्तान तेजी से ब्लू बैटल की तैयारी कर रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स की तादाद बढ़ा रहा है और अमेरिका में हाइपरसोनिक विनाश की तैयारी में जुटा है। वॉशिंगटन में मोदी मोदी होने लगा तो चीन ने बारूदी शेखी दिखाना शुरू कर दिया। जिस चीन की परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के बारे में दुनिया बहुत कुछ नहीं जानती, उस चीन ने पहली बार खुलकर कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने ताइवान के आसपास अपनी सबसे नई अटैक सबमरीन तैनात की है। इस सबमरीन का नाम है टाइप 039C युआन अटैक सबमरीन। चीन ने गुपचुप तरीके से अपने सबसे सीक्रेट सबमरीन लॉन्च कर दी है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ड्रैगन का यह हथियार बिल्कुल नया है और ब्लू बैटल में अमेरिका को सरप्राइज दे सकता है। टाइप 039C युआन अटैक सबमरीन की ताकत क्या है, इसमें कौन से वॉरहेड लगे हैं, इसकी रेंज क्या है और ये कहां तैनात थे, ये सब अब तक चीन ने सीक्रेट रखा था। लेकिन पहली बार चीन ने ब्लू बैटल की रणनीति का खुलासा किया है। चीन की नई सबमरीन टाइप 039C युआन करीब 160 फीट लंबी है, जबकि ताइवान 039A की लंबाई 250 फीट से ज्यादा है। यानी चीन की नई सबमरीन लंबाई में छोटी है। ये माना जा रहा है कि चीन की नई सबमरीन भले छोटी है, लेकिन टाइप 039C युआन सबमरीन चीन की बाकी सबमरीन्स की तुलना में ज्यादा स्टेल्थ फीचर से लैस है। इसका सोनार और कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे एडवांस है। इस नई सबमरीन के 4 टॉर्पीडो ट्यूबों से लैस होने की संभावना है। पश्चिमी देशों ने इस पनडुब्बी को अनौपचारिक रूप से टाइप 039C नाम दिया है। ड्रैगन दावा करता है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। इसके बावजूद चीन तेजी से बड़ी संख्या में नए वॉरशिप और सबमरीन्स बना रहा है। चीन की कोशिश साल 2025 तक चीनी नौसेना में कम से कम 400 वॉरशिप शामिल करने की है। वहीं अमेरिकी नेवी के पास इस वक्त कुल वॉरशिप और सबमरीन्स की संख्या करीब 300 है। नौसैनिक कार्यक्रम को हमेशा सीक्रेट रखता है। चीन तेजी से ड्रोन सबमरीन भी बना रहा है। चीन के पास ड्रोन सबमरीन की कम से कम 5 डिजाइन हैं, लेकिन अमेरिका को ड्रैगन की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसे ज्यादा डराती हैं। और अब खबर यह है कि चीन एक ऐसी नई लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल बना चुका है जिसका कोई जवाब अमेरिका के पास नहीं है। चीन के पास अब तक कम से कम 6 ऐसी सबमरीन्स थी जिनमें एटम बम से लैस जेन क्लास JL-2 नाम की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती थी। लेकिन चीन अब सिर्फ नई सबमरीन्स ही नहीं बना रहा, बल्कि समंदर के अंदर से और ज्यादा लंबी दूरी तक एटम बम दागने वाली लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा। सबसे नई मिसाइल का नाम है जेन क्लास लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल JL-3। JL-3 की रेंज करीब 10,000 किलोमीटर तक होगी।
ये अमेरिका की सबसे ताकतवर सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल यूएस ट्राइडेंट 2 से बहुत ज्यादा है। अमेरिका की सबसे ताकतवर सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल यूएस ट्राइडेंट 2 है, जो 6,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। लेकिन अमेरिका के लिए चीन की चुनौती नई न्यूक्लियर सबमरीन्स और सबमरीन से लॉन्च होने वाली लंबी रेंज की न्यूक्लियर मिसाइलें ही नहीं। चीन अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज बढ़ाने में भी लगा है। अमेरिका के सेंटर फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का दावा है कि चीन ने लंबी दूरी की DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल को और घातक बना लिया है। चीन ने इसके नए वर्जन की रेंज को 5,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 8,000 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है। रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका के लिए कमजोरी बनती जा रही हैं। इसलिए अमेरिका तेजी से चीन पर प्रतिबंध लगाता जा रहा है। अमेरिकी सेनेट ने आर्थिक रूप से चीन को बहुत बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने चीन से विकासशील देश का स्टेटस हटाने के लिए कानून पास किया है। अमेरिका का मानना है कि चीन को अब वो सब रियायतें देने की ज़रूरतें नहीं है जो उसको विकासशील देश होने के नाते दी जाती थी। दरअसल विश्व बैंक और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कम ब्याज दर और अदर फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के चलते चीन को काफ़ी मदद मिलती थी, जो कि इस कानून पास होने के बाद अब नहीं हो पाएगा। चीन बहुत तेजी से हथियार बढ़ा रहा है, ड्रैगन ब्लू बैटल की बड़ी तैयारी कर रहा है। लेकिन आज भी सच यही है कि पनडुब्बियों की संख्या के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर काबिज है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर चीन। पूरी दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 68 परमाणु पनडुब्बियां हैं। रूसी नौसेना में 29 परमाणु पनडुब्बियां हैं। चीनी नौसेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास अब तक 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं। अमेरिका चीन के खिलाफ और हिंदुस्तान के साथ है। इसलिए ग्लोबल टाइम्स में छपे ओपिनियन आर्टिकल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने माना है कि अमेरिका की चीन को लेकर नीति बदल गई है और उससे सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान को होगा। अब दक्षिण एशिया और विश्व में भारत की धमक बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसी आर्टिकल में चीन ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में मट्ठा डालने की भी कोशिश की है और लिखा है कि भारत की एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने की क्षमता अमेरिका की स्ट्रेटेजी पर निर्भर हो जाएगी। एक तरफ शी जिनपिंग ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के साथ बीजिंग में मुलाकात की, तो दूसरी ओर चीन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन को ताइवान की स्ट्रेट में वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। नई खबर यह है कि चीन ने अपनी Y039C क्लास की सबमरीन्स को अमेरिका के खिलाफ तैनात किया है। खबर यह भी है कि चीन अब एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच जाए। अमेरिका और चीन के बीच ये सबसे ज्यादा तनाव का वक्त है। ऐसे तनाव के वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन पहुंचे हैं। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल एंटनी ब्लिंकन ने पहली बार शी जिनपिंग से मुलाकात की है। अब यह देखना है कि तनाव कुछ कम होगा या नहीं।